औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिन की दुआ मिन सुम्मा मिन इसी दुआ के साथ तो दूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और जो पंजाबी पापा जी के नाम पे चैनल बना है, वो जिसने भी बनाया वो आके हमें शुक्रिया अदा कर। और किसी ने कहा जी हम इंजॉय करें, हाँ उनकी घर की वीडियो लगाई जा रही है। अभी मैं वीडियो मैंने नहीं देखी, जो एक वीडियो लगी है, एक बंदा लेटा हुआ है और उसके ऊपर केस या चादर करवाई, तो कहा गया है सुमेरा और अलीवीर ने नसरुल्लाह वीर को गोली मार दी। मैंने कहा लो भाई अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक रहमतों के दरवाजे खुले हर इंसान पे। थंबनेल अच्छे लगाओ भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फयाज वीर का चैनल है, कुछ कोई कह रहे हैं, कोई कुछ। मुझे नहीं लगता इनकी फैमिली में से किसी का इनकी फैमिली में से नहीं है, लेकिन चलें वो देख तो लेंगे, जिसका भी चैनल हुआ पता चल जाएगा। लेकिन वही मुझे भी लग रहा था कि वो पुरानी वीडियो ही थी, लेकिन इसके बच्चे किधर थे भी, जब अगर 5 साल की पुरानी वीडियो है जहाँ आपने बताया कि उस वक़्त की जब उज़मा इनके घर में थी, तो फिर बच्चों को नहीं साथ ही लेके गई, जहाँ ये दुल्हन बनी है। तो उधर जी मिलादे पाक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अब मेहमान अभी तो मुझे मेरा ही नज़र आई, और तो कोई भी नहीं नज़र आया। आसिया करवा रही है, आसिया ने करवाना, लेकिन घर में इसके इतना बाहर फैलावा है इंतहा से ज़्यादा। तो क्या कोई साफ़ सुथरा कर लेती तो फिर आराम से अपना मिलादे पाक करवाती। वही रब भी तो हमारा बरकतों वाला है, जो हर चीज़ हमारी उसके सामने हम नंगे चिट्टे हैं। और दूसरा ये है कि वो दिलों के हाल बेहतर जानता है, तो अपने घर को साफ़ सुथरा करती, फिर मिलादे पाक करवाती। तो ये था कि अभी ये कमरों में लोगों को बिठा देगी तो सेन में बच्चे गिरेंगे आते जाते जो भी। तो लेकिन मैंने तो जो अभी वीडियो देखी है जिसमें अभी चिकन का सालन बना है और साथ में माशाल्लाह से इतनी रोटियां बन रही हैं, पता नहीं कोई मेहमान ही है जिनके लिए माशाल्लाह बन रही है। और ये सारी जो बड़ी बड़ी हैं अपनी अम्मी के अलावा, चाहे उमेरा है, चाहे वो आसिया है, चल फिर मैं वैसे तो उनसे भी छोटी है ना, तो किसी को सालन नहीं डालना आया। तो सलीका मंद जो होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, तो वो है अब इस घर में इनकी अम्मी जान के बाद समाविया। तो समाविया को कहा गया कि तुम सालन डालो। देखो वो क्या कर रही है, वो 2-2 बोटियाँ अभी वो छन्नियों में डाल रही है। तो फिर बंदे को आइडिया हो जाता है कि कितना सालन है और कितने लोग हैं। हमने इनको कुछ लोग होते हैं 2-2 आलू 2-2 बोटियाँ साथ में शोरबा डाल के देते जाते हैं, तो इतना तो बंदे को अंदाज़ा होता है ना। अब कल को ये अपने घर में खाना बनाएंगी तो फिर भी दूसरों को कहेंगे कि आके तकसीम करे। तो महविश आपको पता है रोटियां असल महविश बनाती है, क्योंकि अभी इतनी 2-3 पराते रोटियों की बन रही है और वो महविश ही बना रही है। सॉरी जी, सुबह का नाश्ता और सारा कुछ वो कर रही होती है। तो समाविया बेचारी को भी मुझे लगता है इसलिए वापस बुला लिया गया, अभी वो गई है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आसिया का काम हो रहा है, और आसिया जो है वो अकेली आपको पता है मैनेज नहीं ना करती, इस वजह से फिर अब पता नहीं, बेहतर तो अल्लाह पाक ही जानता है। क्योंकि फयाज ने बुलवाया है कि आसिया ने बुलवाया है, तो फयाज तो खुश हो गया, ज़ाहिर है उसकी बीवी है, घर की रौनक आ गई। तो सबसे ज़्यादा उसने कहा जी हमारी ऑडियंस खुश हो रही है। ऑडियंस तो हमारी खुश होती है ना, ज़ाहिर है जो हम घर का बंदा हो वो अगर नज़र ना आए तो ऑडियंस ने तो इस पर बात करनी होती है। लेकिन वैसी भी बात नहीं है, उन्हें भी पता है जो बेटियां होती हैं वो माओ के घर जाती है। देखा ना महविश की ऑडियंस कितना उसको कहती है जाओ अपनी माँ के घर जाओ, रह के आओ, सुकून करो। जो अपने घर में जो बच्चियाँ होती हैं बेसुकून होके जाती हैं, बच्चे हैं रातों को नहीं सोने देते, घर को देखना पकाना खिलाना। तो माओ के घरों में जाके फिर वो ऐसा होता है कि चले माँ ने खाना बना के दे दिया, किसी ने साथ बच्चा संभाल लिया है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो बहनें हो तो फिर ज़्यादा बंदे के मसले हल हो जाते, बहनें ना हो तो फिर माँ भी, आपने देखा है ना कि उसकी माँ भी कितनी एक्टिव है माशाल्लाह से। जो भी है जब बेटी जाती है तो मैं उसकी अम्मी की कोशिश होती है कि मैं खुद ही बना के पका के उसको खिलाऊँ। और बाज़ औक़ात वो कह रही होती है नहीं तो थकी हुई आई है, कोई गल नहीं, कपड़े भी खुद धोती हैं, वो खाना शाना भी खुद बनाती हैं, हर चीज़। तो अब तो वो थकावट वाली कोई बात ही नहीं रह गई। अब तो 2 बंदों का पकाना और खाना है, तो उसमें तो हर बच्ची खुशी खुशी कहती है कि चलो जी अब तो कौन सा हमें ससुराल वालों का करना है, अब तो अपना ही अपना है कि अब महविश अपना बना खा रही है, उधर जो है समाविया है वो अपना, और इधर जो आसिया है, सबका हो जाना। लेकिन जहाँ माँ बाप होते हैं ना वहाँ असल गहमा गहमी होती है, क्योंकि मेहमानदारियाँ उन्हीं घरों में ज़्यादा होती हैं। तो ये तो देख लेना माशाल्लाह से माँ बाप उनका अपना
ज़िम्मेदार हैं, ज़मीनें हैं, फिर ये है साथ में जो माँ जी है उनका अपना एक चैनल है, उनको चलाते हैं। तो जो गरीब होते हैं ना, उनको भी अगर आप देखें ना, तो माँ बाप के घर में ही रौनक होती है और बच्चियाँ वहीं आके और रहती ना हैं। मैं इसकी कल वीडियो देख रही थी जो इसने बनाई थी। मैं लोगों के सवालों के जवाब दे दे के थक गई हूँ। तो ना दिया करें। मैं ये हो गया वो हो गया, तो इसको ये कह रही थी कि लोग कहते पेंट करवाएं, तो मैं पेंट कैसे करवा सकती हूँ। बात उसकी ये सही है, क्योंकि ये ज़मीनों में इन्होंने घर बनाया हुआ, तो वहाँ पे सेम आ जाती है। हमारा ये देखिए ज़मीनों में नहीं है, तो हमारे भी नीचे वाले पोर्शन में सेम आ ऐसा जाती हमारा है, निचला पोर्शन इतना पैसा लगाते हैं और तबाह हो तबाह जाता हो है। जाता है। तो वो उसकी बात सही है। और वो कह रही थी कि मैं दोबारा मतलब पेंट करवाऊँ, और हमारा 5 से 6 महीने बाद पेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता। आपने फ़याज़ भाई की वीडियो में देखा होगा, या मैं आपको जाके किसी दिन दिखाऊंगी कि उनके घर के भी कैसे हो गया होगा ख़राब। तो मैं इंशाल्लाह कुछ और इसके बारे में सोच रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो करवाऊँगी। और मैं चारपाइयाँ और सोफ़े, तो इसको ये करना चाहिए कि अब तो इसके पास 3-4 कमरे ना, 4 हो गए। 4 कमरे ना, एक कमरे के अंदर ये पेटियां, और सारी लाजमी नहीं कि चारपाइयों को जोड़ के ही वही रखना है जोड़ के तुमने। ऊपर चादरें बिछाना ठीक जरूरी है, नहीं, मैंने कहा कुछ खड़ी कर दे। तकरीबन 2-3 चारपाइयाँ ये चाहिए ना आप लोगों को, कि चारपाइयाँ हमारे पास कोई मौजूद आए हों, तो कि कोई आए तो हम लोगों को किसी से मांगनी ना पड़े। तो आप लोग ऐसा करें कि एक कमरे के अंदर दोनों पेटियां जोड़ लें, पेटा जोड़ लें, और साथ में चारपाइयाँ जोड़ लें, खड़ी कर, 2 खड़ी जोड़ कर ले लें, और बाकी खड़ी कर बाकी दे। खड़ी कर दे। वो आपका स्टोर का स्टोर हो जाएगा। और वो जब हफ्ते में 1-2 दफ़ा जाके वहाँ पे आपने सफाई कर ली। और बेडरूम रहा में एक कमरा, उसके अंदर आप सारे अपने सोफ़े जोड़ें, ड्राइंग रूम। दरमियान में ड्राइंग रूम बन जाएगा वो आपका। दरमियान में जो सेंटर टेबल होती है वो रख लें, और जो तीसरा रूम है वो आप अपना बेडरूम तैयार करें जिसमें वॉशरूम हो। और 4 कमरे हैं, तो जो चौथा कमरा वो आप गेस्ट चौथे रूम को और तैयार ये करवा इस्तेमाल लें। कर सकती है, वो जो बिल्कुल किचन के साथ है। जी, वही तो कह रही हूँ, उसे गेस्ट रूम तैयार कर लें आप। तो ये नहीं कि ये इधर पेटियां रखी हैं, उसके आगे चारपाइयाँ जोड़ रही। और ऐसे जैसे वो गांव में जाए ना, तो उनके डेरे नहीं होते, डेरे के हाँ, अंदर ऐसे लाइन वाइज चारपाइयाँ बिछी होती हैं। तो इसको इस तरह चाहिए कि कमरे को इस तरह तैयार करें। किसी को इसकी सेटिंग पसंद भी नहीं ना हाँ आई। जी। तो ऐसे ही है, जब फिर मुझे अगर जो पूछते आप देख लें, परी की मामा ने आपको सेटिंग बता दी समझ इनको फिर भी नहीं आएगी, तो सही बात है, एक को गेस्ट रूम बनाए, एक को बेडरूम बनाए, जी, एक को स्टोर रूम बना दे और एक को ड्राइंग रूम और बना दे। देखें दूसरे सारे मतलब अच्छे से अच्छे की तरफ जा रहे हैं। और ये क्या कर रही है, ये जो मेरी मम्मा जो वो पहले ज़माने में ऊपर स्लैब नहीं डालते होते थे, हाँ वो हाँ कह रही है उसके ऊपर ना मैं अपने सारे स्टील के बर्तन निकाल के जोड़ूंगी। तो ऐसे नहीं जोड़ूंगी, इधर ना कपड़े बिछा के फिर जोड़ूंगी। तो इसको देखना चाहिए कि बाकी सारे अच्छे की तरह आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ये वही पीछे रह रही है। नहीं हो सकता। आसिया के भी कमरे में इसको सफील कहते हैं, तो वो पुराने ज़माने में लोग करते थे और इसके ऊपर बर्तन लगे होते थे। इनकी अम्मी के नहीं देखे हाँ जी, आपने, कह और रही थी कि आसिया के ना भी पहले। स्टील के बर्तन और रखेंगे तो फिर लोगों, मैं नीचे कमेंट पढ़ रही थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि आज तुमने कब बर्तन निकाल के ना जोड़ना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको बहुत सफाई सुथराई के साथ रखना पड़ता है। तो कैसे बार बार इनको उतार के धोती रहा करोगी। फिर कहते हो कि डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती, तो फिर वो बर्तनों पे तो बहुत ज़्यादा डस्ट लगेगी। ये जिस तरह इस टाइम मट्टियों में पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं इनको पड़े रहने दो, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इनको यूज़ इनको करो। कोई हेल्पर भी नहीं ना मिलती। पहले तो इनकी ताहिरा आपी आती है तो वो सबका करवा जाती है, तो आजकल तो छुट्टियों में शायद आए तो करवा जाए। तो लेकिन ये है कि बंदे को हेल्पर मिल जाए, तो हमारे इधर खुद मिल जाती है। अगर कोई मिलादे पाक हो, कुछ भी हो, तो औरतें आती हैं बेचारी, 200-400 रुपया लिया, खाना लिया, तो काम कर जाते। जो रेगुलर नहीं भी करवा रहे होते ना, उनको भी इसी तरह मिल जाती हैं शादियों पे, और खुशी गमी में वो बुलाते हैं और काम करवा लेते हैं। लेकिन जी इनको तो किसी वक्त नहीं मिलती। इनको शादी में नहीं मिली और असी कपड़े पा के भांडे धोते, असी बर्तन धोते, तो ये कोई शौक ही नहीं होती। किसी गरीब का भी भला हो जाता है और आपका भी भला हो जाता है। जब आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, तो कोई गरीब आएगा, उसको खाना भी मिल जाएगा, और उसको कोई 4-5 हज़ार या जितना भी मिलेगा, तो उस बच्चे उसके भी बेचारों की रोजी रोटी बन जाएगी। हैं बिल्कुल। निरा अपनी जान को इतना कष्ट में डाले रखना, और फिर लोगों को सुना सुना के, अगर चैनल ना हो तो फिर किसको सुनाना है, फिर भी तो करना ही है सारा कुछ बंदे ने। तो ये सवालों के जवाब दे दे के ना थको। जो ऑडियंस कह रही है कोई बात नहीं, वो अपना मशवरा दे रहे हैं ना। हमें कितने हमारे बहनें मशवरा देती, लेकिन क्या करें, हमने तो वो करना जो हमारी जेब इजाज़त देती। लेकिन शुक्रिया उनका जो हमारे घर को देखते हैं और मशवरा देते हैं।
तो ज़रूरी तो नहीं कि जो बंदा कह रहा होता है उसको ये अब इतना लोग कह रहे कुछ कह रहे हैं हमें पसंद नहीं आई जिस तरह इन्होंने अपनी वो सेटिंग की है या जो भी है, तो कोई इतना मुझे नहीं लगता कि वाकई नहीं वो चार पहियाँ लगा दिया सारी, क्या सफाइयाँ करेगी, नीचे से कैसे घुस घुस के ये झाड़ू लगाया करेंगे। खैर ऐसी देखिए बात ये मैंने ऐसे जोड़ दिए ताकि नीचे से नीचे सारी सफाई होती रहे, तो नहीं इसको ऐसा चाहिए कि एक चार कमरा रखे, ये अपनी पेटियों के लिए, पेटे के लिए, सबको ही पता है कि आपके पास चीज़ें हैं। हाँ, तो सामान उनको है। अगर एक साइड पे कमरे में रख दिया ना तो कुछ नहीं हो जाएगा, अपने घर को वही मैं परी के मामा को कह रही थी, यहाँ ये कल बड़े बड़े टब धो रही थी ना, मैंने कहा भला इन चीज़ों की क्या जरूरत है, कहती मामा तो अब देख ले काम है। मैंने कहा कौन सी ये इतनी बड़ी न्याज़ें रोज़ दिलवाते हैं, जहाँ जी इनको पता है इनको ज़रूरत है। इनका पहले वो जो एक सलाना होता है जिसमें ये कद्दू और गोश्त सारा कुछ डाल के बनाते हैं, तो एक अब ये मिलादे पाक करवाने लगी है। इसके अलावा तो मैंने कभी भी नहीं इतना इनको देखा, तो वो तो आम रूटीन में बन जाता है जो भी पकता हो। तो मैंने कहा वो माँ बाप बेचारे वो क्या करें, पागल हो जाते हैं कि उन्हें दिता तो मैं भी देना, उन्हें ना दिता तो मैं भी देना, उन्हें ना दिता तो भी। ऐसे नहीं है, जितने इसके बाद जितना है उसने बस कर देना। अब इतना बिस्तर माशाल्लाह से कल देखा नहीं हमने, पेटियाँ खोल खोल के पहले सारा इसने वो चारपाइयों पे दिखाया है, फिर उसके बाद इसने सारा तो वैसे दिखाया ना मतलब जो शहरों में ना सिलेक्टिव चीज़ें दी हाँ जाती हैं। दिखाया है कि मतलब कि समाविया का जितना उतना मेरा भी। हमारे शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे बच्ची बेचारी को एक रूम मिलना होता है और वो कितने साल पैक ही रहता है। पैक रहता है, और कपड़ों की अलमारियों के ऊपर कुछ और रखा जब है, उसको इस्तेमाल का घर बनता है, इस्तेमाल करने का टाइम आता है, तो तब वो चीज़ें खराब हो जाती है। चीज़ें खराब हो जाती है। बर्तन बल्कि बर्तनों की भी एक उनका एक टाइम होता है, बस टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं। और अल्लाह हाफिज़। मामा मैं यहाँ बात करूँगी, शहरों में मतलब जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर हैं, वो तो फिर उनका तो क्या ही हाँ जी, कहना, वो तो पूरा फिर एक एक प्लॉट पोर्शन है। देते हैं और पता नहीं क्या क्या देते हैं, तो कोटियाँ लगाते हैं नाम लड़की हाँ ना। हम तो आम लोगों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जर्नल बात हो रही जी, है। तो अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।